बस कुछ ही मिनटों में हम हमारी बात शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्या हालात मुसलमानों के हैं। थोड़े और लोग जुड़ जाएं और उसके बाद इंशाल्लाह शुरू करते हैं। वैसे अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसूर शेख मुंबई महाराष्ट्र से आज फेसबुक लाइव कर रहा हूं और कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों ने कई बरसों से देखा जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर मीडिया का रोल रहा। मीडिया हमेशा हमारे खिलाफ ही बात करता है। जिस तरह से तबलीगी जमात पे आपने देखा, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पे देखा, हमको फिरकों में मसलकों में बांटने की साजिशें हुई मीडिया से। और 90% मीडिया जो है हिंदुस्तान का वो बायस्ड मीडिया है। वो ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान एक आगे बढ़े और हकीकत और सच्चाई उनकी पता चले लोगों को क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ ये बताने पे आपको मुजिर है कि मुसलमान कितने बुरे लोग हैं, मुसलमान कितने खतरनाक लोग हैं, मुसलमान कितने खराब लोग हैं। जैसे आपने देखा पूरे विश्व में कोरोना हुआ, चाइना से दिसंबर तक ये हालात बहुत बिगड़ गए। जनवरी में हिंदुस्तान में केस आ गया, WHO ने उसको बहुत घातक बीमारी दिया। उसके बावजूद हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने ट्रंप को हिंदुस्तान में बुला के हेलो ट्रंप जैसा एक आयोजित की। उसके बाद मार्च में लॉकडाउन हुआ। उसके बाद पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि कोरोना वायरस का क्या मजहब है। हिंदुस्तान में आके लोगों को पता चल गया कि कोरोना वायरस का मजहब जो है वो मुसलमान, क्योंकि यहाँ पे तबलीगी जमात को मोर्द इल्जाम ठहराया गया। ये बताया गया कि हिंदुस्तान में तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैला गया। कई मीडिया चैनल्स ने, जो दलाल पत्रकार है, जो दलाल न्यूज चैनल है, उन लोगों ने बाकायदा ये हेडिंग चलाई, जमात की वजह से कोरोना हुआ, जमात की वजह से हुआ, मौलाना साहब जमात का ये है, कोरोना का विलन जो है वो जमाती लोग है, ये है वो है। जमात मतलब बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। और उसके बाद मतलब ये सिर्फ न्यूज पे और टीवी में अगर मुसलमानों के बारे में कोई सब चीजें बताता है, डालता है, करता है, इससे हम उसको संज्ञान में भी नहीं लेते। कौन कितने लोग न्यूज चैनल देखेंगे। लेकिन इससे होता क्या मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि उसके बाद में एक आम आदमी जो हमारा रेडी और भाजी की सब्जी की दुकान लगाता है, जब वो अपना रेडी लेके, क्योंकि लॉकडाउन के हालात बहुत खराब थे, कहीं निकले, छोटे मोटे जो बेचारे दुकानदार आसपास के थे, उन्हीं से हमको सामान मिला, चीजें मिली हमारे सर्वाइवल के लिए। तो वो लोग जब अपनी भाजी तरकारी की गाड़ियां लेके जब गए मोहल्लों में, तो उनसे उनका नाम पूछा गया। उनसे पूछा कि आपके पास आधार कार्ड है क्या। उनको बाकायदा ये हिंदू भाई जो हमारे जो बेचारे जो मीडिया के भ्रम में आ जाते, बाकायदा उन लोगों ने उनको मारा पीटा। बाकायदा उन लोगों ने भी पूछा कि आप जो ये गाड़ी लाए हो ये आप मुसलमान हो और इसके बाद आप नमाज पढ़ते हो, आपके तो कोरोना फैलेगा, आपका आधार कार्ड दिखाओ। कभी आपने सोचा था कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भाजी वाले से, कोई ठेले वाले, उसका धर्म पूछा जाएगा, उसको धर्म की बुनियाद पे उसको अंदर एंट्री दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उससे आधार कार्ड मांगा जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है दोस्तों साथियों, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक मीडिया, इस तरह का बायस मीडिया जो मुसलमानों के खिलाफ माहौल को पूरा बिगाड़ रहा है। और मुसलमानों के खिलाफ माहौल को बिगाड़ने की वजह से आम लोगों के अंदर वो चीज डेवलप हो रही है। आम आदमी भी अब वो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। ये बहुत ही घातक है, क्योंकि हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ, इतने सालों में कभी ये सब चीजें नहीं हुई थी। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, हम सब ने मिलकर इस देश को आजाद कराया। हम सब मिलकर इस देश के अंदर रहते थे। पाकिस्तान बना, जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, हम पाकिस्तान नहीं गए। हमारे बाप दादा ने पाकिस्तान में नहीं जाना चुना। हमारे बाप दादा ने सोचा कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, यहाँ रहेंगे और इसी को अपना वतन जाना। हम पाकिस्तान जा सकते थे, हमारे पास चॉइस थी। हमारे हिंदू भाई के पास चॉइस नहीं थी उस वक्त 1947 में कहीं जाने की, उसको यहीं रहना था। हमारे पास चॉइस होते हुए भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, हमने भारत को अपना देश चुना। लेकिन आज ये हालात ऐसे है मीडिया की वजह से और कुछ लोगों की, कुछ सियासी पार्टियों की वजह से, जो हमारे साथ ये हालात बनते हुए आ रहे हैं और इस तरह से हमको उसका जवाब देना पड़ रहा है। अमीश देवगन एक दलालो सुअर पत्रकार है न्यूज 18 का। उसने कुर्ला मुंबई की एक छोटी सी घटना जिसमें कुछ लोगों की झड़प हो गई थी पुलिस से, उसको ये बताया कि भाई वो जो है वहां पर मस्जिद थी और मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के उतर रहे थे। घटना होती है बुध के दिन, न्यूज आती है फ्राइडे जुमा के दिन। क्यों? ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई जुमा को देखो मुसलमान नमाज पढ़ रहा है और कोरोना फैला रहा है। जबकि मैं वहां खुद गया, वहां से कई चैनल्स भी कवर किया, आपने खुद देखा होगा कि वो जो वहां से कोई भी मुसलमान नहीं था, वो वहां पे मस्जिद ही नहीं। मैंने गूगल मैप भी शेयर किया था, वहां कोई मस्जिद नहीं है, कोई भी मतलब वहां से किसी किस्म की कोई नमाज नहीं हो रही थी। वहां दूसरा मसला हुआ था, पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई करेगी। मैं ये बोलना सिर्फ ये है कि अगर कोई भी है, चाहे वो सुरेश हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे मंसूर हो, चाहे वसीम हो, चाहे कोई एंथनी गोंजाल्वेस हो, या चाहे कोई किसी भी धर्म समाज का हो, उससे आप एक ही रवैया रखिए। अगर कोई गुनाह करता है, हिंदुस्तान का संविधान, भारत का संविधान, हिंदुस्तान का आइन जो उसको सजा दे, वो सबको एप्लीकेबल होना चाहिए।
सिर्फ मुसलमानों के लिए। फिर तबलीगी जमात के ऊपर केस बने, बाकायदा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो गवर्नमेंट बनी है शिवसेना की, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट है उसको, उन लोगों की जो गवर्नमेंट थी उसने हमारे साथ क्या किया, उन देवबंदियों जो हमारे भाई थे तबलीगी जमात के, जो देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, तबलीगी जमातियों के ऊपर जो एफआईआर बना वो आपको केंद्र पे नहीं बना, जिसके ऊपर अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने जस्टिस नलाड़ा ने फैसला दिया है और उनको बाकायदा बोला है कि मीडिया और सरकार ने उनको बली का बकरा बनाया। तो सरकार से मुराद नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, वो सरकार से मुराद महाविकास की गवर्नमेंट है, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट है। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने उन पर गलत एफआईआर किया था, जिसको हाईकोर्ट ने हटा दिया। पहले आप ये समझिए। तो नरेंद्र मोदी हो, उद्धव ठाकरे हो, या इस तरह के सेकुलर जो सोकॉल्ड सेकुलर है, समाजवादी के, राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के, ये तमाम लोग जो है ये कोई सेकुलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है। बकरा ईद में हमने देखा किस तरह से मीडिया का रोल रहा। बॉर्डर के ऊपर गुजरात में तलासरी बॉर्डर के हम लोग खुद गए, हमारी पूरी टीम गई, वहां से हमने खुद देखा क्या हालात है, बकरों को अंदर लाने नहीं दिया गया। आपको मैं बता दूं 20 लाख करोड़ का बिजनेस होता है बकरा ईद के अंदर। कई बकरे आते हैं, एक आदमी जो कभी गोश्त नहीं खा पाता है, तकरीबन उनको गोश्त मिलता है, 30 से 40 करोड़ लोग उस गोश्त को खाते हैं। पूरे इंडिया का पूरा वो जो चेन है, शेतकरियों का बकरा, जो उनकी बच्चियों की शादी होती है, उनके कर्जे उतरते हैं, वो अपनी खरीद खरीदते, साल में एक दफा वो लोग अपना पूरा जो पैसे का करते हैं वो पूरा सब ठप हो गया। इसमें हिंदू भाइयों का कारोबारी नुकसान हुआ, मुसलमान अपने मजहबी फरीजे को अदा नहीं कर पाए। कौन सा एमएलए हमारा महाविकास सरकार का, महाराष्ट्र का कौन सा एमएलए वहां पे गया, कौन सा एमएलए ने वहां पे आवाज उठाया, चाहे कांग्रेस का हो चाहे राष्ट्रवादी हो, तमाम लोग इसके अंदर है। कोई भी सियासी पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं है। अब ताजा मामला यह है कि सुदर्शन न्यूज का एक एंकर है सुरेश चौकाने, वो जो है वो बहुत बायस्ड न्यूज रिपोर्टर है। उसने हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही बोली बातें की है। उसने एक न्यूज और डाला था कुरला के ताल्लुक से, अगर आपको याद हो साल 1.5 साल पहले कि कुरला के अंदर मुसलमान जो सिर्फ मुसलमान से ही सौदा खरीदता है, मुसलमान किसी और से सौदा नहीं खरीदता, मतलब हिंदुओं से नहीं खरीदता। वो एकदम फेक न्यूज और गलत न्यूज निकली। कुरला स्टेशन का उसने डाला था, वहां गए बाकायदा और भी रिपोर्टर्स बाद में आए, लोगों ने उसकी तस्दीक की कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब दुकानें खोल के बैठे हुए, जिसको जहां से जो लेना होता है वो लेता है। अभी सुदर्शन न्यूज ने ये किया है, आज से के चैनल पे वो सुदर्शन टीवी के ऊपर सुरेश चौकाने एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, उसका ट्रेलर आया था कि मुसलमान यूपीएससी के अंदर आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, आईपीएस आईएएस बन रहे ज्यादा से ज्यादा, और मुसलमानों का ये यूपीएससी जिहाद है। मतलब जो आप सोचिए, जो बच्चे हमारे पढ़ लिख के आज आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं, ये उनको जिहादी कह रहा है, और ये कह रहे हैं कि आईएएस और आईपीएस के अंदर जिहादी सोच के तहत वो लोग जा रहे हैं। कल ये आपके इलाके के जिला कलेक्टर बन जाएंगे, पुलिस वाले बन जाएंगे, तो आपसे कैसा रवैया रखेंगे। आप सोचिए, इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद आज हमारे समाज के कुछ बच्चे 40, 50, 30 बच्चे एक साल में नॉमिनेट होते हैं आईएएस आईपीएस बनने के लिए, उनको ये जिहादी कह रहा है। ये तो पहली बात, तो ये हमारे पे भी आरोप लगा रहा है, और सबसे हिंदुस्तानी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है। जो आईएएस आईपीएस का पूरा पैनल है उस पर भी आरोप लगा रहा है, क्योंकि आईएएस आईपीएस आपको पता है यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना कोई मामूली बात नहीं है। ये वही लोग कर पाते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं। इसमें कोई मुसलमान हिंदू नहीं देखा जाता। ये ऐसी मतलब वो है जहां पर हर इंसान जाता है, हर समाज के लोग जाते हैं और वो अपने हिसाब से क्लियर होते हैं, उसको ये कह रहा है। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने, संविधान बचाओ मंच ने, मैंने, अजमल भाई, आदिल अंसारी, हम लोगों ने एक कंप्लेंट बनाई थी बाकायदा। उस कंप्लेंट को आज हमने हमारे नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी है। ये कंप्लेंट है वो, और ये कंप्लेंट हम लोगों ने आज वहां पे डाल दी सुरेश चौकाने और सुदर्शन टीवी के बारे में। बहुत जल्दी इंशाल्लाह एफआईआर भी होगी इसके ऊपर। और भी कई लोगों ने कंप्लेंट डाली है, कुछ लोग कोर्ट के अंदर भी जाए, हम लोग भी इंशाल्लाह कोर्ट में जाएंगे, और ये आज हो गया। तो अब मुद्दा ये है जो हमारा मेन विषय था, ये तो मैंने आपको तरतीब बता दिया सबके। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर और मीडिया चैनल्स के द्वारा जो मुसलमानों के खिलाफ हेटरेट फैलाया जाता है। पहले ऐसा होता था कि अमूमन एक तो आदमी लोग, कुछ लोग जो मतलब उस तरह के होते थे माइंड के, वो लोग डाल देते थे कि ये कुछ डाल रहे, कोई भी फेसबुक पे कोई पोस्ट आती थी। आज बाकायदा मीडिया के अंदर आ रही है, तालिबानी जमात कहा जाता है। तो इन सब के बारे में हमको क्या करना चाहिए, पहला सवाल। इन सबको किस तरह से हमको टैकल करना चाहिए, इन सब के खिलाफ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। क्या हम इनसे लड़े, क्या हम इनको जाके मारे, क्या हम इनके बारे में अपशब्द कहे? नहीं, हमको ना उनको लड़ना है, ना उनके बारे में अपशब्द कहना है, ना उनको मारना है, ना उनको कुछ करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ एक लीगल कानूनी कार्रवाई रखना है। और ये लीगल और कानूनी कार्रवाई रखना क्यों जरूरी है मैं आपको बता दूं। उनका इलाज क्या है, गोदी मीडिया का, सुदर्शन टीवी का, ऐसे लोगों का इलाज क्या है, ये हो रहा है हमारे साथ, ये मैंने आपको बताया। अब इसका इलाज क्या है वो भी आप सुनिए। इलाज ये है कि हमको इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, बहुत ही शिद्दत से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बोलेंगे ना तो ही ये खामोश होंगे। आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी कैसे चिल्ला रहा था मुसलमानों के बारे में, अमीश देवगन कैसे चिल्ला रहा था, लेकिन जब वो मूवमेंट बना, हजरत ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की शान भी उसने गुस्ताखी किया था, फेक न्यूज भी बताया था कुरला की। लेकिन जब मूवमेंट बना, तकरीबन मेरे इलाके से 77 कंप्लेंट हुई थी पुलिस स्टेशन में। आप सोचिए
बहुत से लोगों ये भी कहते हैं कि भाई आप क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे कुछ होएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। अरे भाई ऐसा नहीं है, जो कंप्लेंट होती है उसका बाकायदा रिटर्न कंप्लेंट होती है, वो ऊपर तक जाती है और उस पर असर होता है कहीं ना कहीं, आपको नजर आए नहीं। और मेन चीज वो भी नहीं है, मेन चीज ये है कि हम आज तक ये सोचते थे कि भाई हम अदालत में जाएंगे हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम पुलिस में जाएंगे हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम कहीं भी जाएंगे हमारी सुनवाई, जो भी हमारे खिलाफ बोलता है वो बोलते रहेगा और हम उसको सुनते रहेंगे, हम उसी तरह से रहेंगे। लेकिन ये गलत धारणा है, हमको इसको बदलना है। हम ये चाहते हैं कि हर इलाके से, हर गली से, हर मोहल्ले से एक सोशल लीडरशिप पैदा हो मुसलमानों की। मुसलमान आ गया है, हमारे नौजवान आ गया है, और आगे आने के बाद में वो अपनी बातों को समाज में रखे, हर मुद्दे को, चाहे आपकी गटर का मुद्दा हो, चाहे आपकी संडास का मुद्दा, आपका कचरा नहीं उठाने का मुद्दा हो, चाहे आपके खिलाफ कोई हेटरेट फैला रहा वो मुद्दा हो, चाहे कोई भी बहुत बड़ी तंजीम या मीडिया चैनल आपके खिलाफ बातें करे वो मुद्दा हो, हर मुद्दे पर हमको बोलना है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग उठिए और जाके कंप्लेंट कीजिए, और जाके कंप्लेंट करके उनको बताइए कि हम मुसलमान सब एक है, हमारे इत्तेहाद कायम है, हम तमाम लोग एक साथ है और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आप ये ध्यान रखिए, हमको सिर्फ ये बताना है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो भी हमारे खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ हम जाके कंप्लेंट करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला आज नहीं कल इनकी आवाजें बंद होगी, इनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ आप कंप्लेंट करेंगे। इतना प्रेशर डालना है हमके लिए ऊपर, ताकि इनकी जो भी ये जो गंदी जबान है जो मुसलमानों के खिलाफ चलती है हमेशा, ये बंद हो। और ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं सिर्फ फेसबुक पे और न्यूज में देखकर कि भाई ये इतना बोलते हैं और आज हम लोग उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, फिर याद रखिए, फिर आप कुछ मत करिए, आप किसी को गलत भी मत बोलिए, क्योंकि गलत जब हो रहा है ना तो जुल्म का सहने वाला जालिम से बड़ा कसूरवार होता है। ये आप ध्यान रखिए। जुल्म के खिलाफ उठना सीखिए, जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखिए, जुल्म का जवाब देना सीखिए, आंख से आंख मिलाकर उसको जवाब देना सीखिए। चाहे वो मुस्लिम लीडर्स हो, चाहे मुस्लिम ऐसे एनजीओ हो जो हमारे खिलाफ काम करते हैं, हमारे समर्थन में काम नहीं करते, तो हम उसके खिलाफ भी हमको बोलना है। आप ये ध्यान रखिए, हमको तमाम लोगों के खिलाफ बोलना। जब भी ऐसी कोई चीज हो आप लोग उठिए, आप लोग जाके कंप्लेंट फॉर्म कीजिए लीगल। जब आप कंप्लेंट फॉर्म करेंगे, जिनकी कैपेसिटी है वो बाकायदा उस पर हाई कोर्ट के अंदर सूट फाइल करे। जब ये सब चीजें होंगी तो इंशाल्लाह ताला हालात जरूर बदलेंगे। तब गोदी मीडिया को समझ में आ जाएगा कि अब मुसलमान जाग चुका है, अब मुसलमान किसी की सुनेगा नहीं, अब मुसलमान खामोश नहीं रहेगा, मुसलमान बाकायदा इन सब चीजों को लेकर अब जागरूक हो गया। और हर पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट जाएगी तो वहां से भी ये सब चीजें निकल के आएंगी कि भाई अब इनके खिलाफ बोलना नहीं है हमको, क्योंकि अगर बोलेंगे तो ये लोग आगे गला पकड़ लेंगे। हमको रद्द अमल देना बहुत जरूरी है, हमको ये बताना बहुत जरूरी है कि हम अब खामोश नहीं बैठेंगे। ये बात ध्यान रखो भाइयों, हमारी खामोशी ही हमारा सबसे बड़ी कमजोरी है। हम खामोश रहते हैं, लोगों को लगता है कि भाई ये तो खामोश कौम है, ये इनके खिलाफ कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी करता है, सब होते रहता है। लेकिन हमको उस चीज को तोड़ना है, उस धारणा को तोड़ना है। नौजवानों को, बुजुर्गों को ये बताना पड़ेगा कि ये अब वो मुसलमान नहीं है। अब ये मुसलमान आपको आंख में आंख डाल के बात भी करेगा, आपसे लड़ेगा भी और आपके खिलाफ कंप्लेंट भी करेगा, बाकायदा एफआईआर कराएगा, बाकायदा कोर्ट में जाएगा। लड़ेगा मुराद हमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन उसकी बातों को बराबर से जवाब देना है, लीगल फाइट करना है। जो हिंदुस्तान का आईन है, भारत का संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रचना है। इस संविधान के तहत हमको बहुत सारे हक हासिल है। कोई भी, आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप डिस्पैच लेके किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने जाते हैं, कोई भी पुलिस स्टेशन वाला कानूनन आपके डिस्पैच लेने से मना नहीं कर सकता। आप आगे बढ़िए, अगर किसी को सहायता चाहिए हमको आप खाली इनबॉक्स कीजिए, हम आपको पूरा फॉर्मेट भेज देंगे। अगर कोई नजदीक है आगे हमसे मिल सकता है, हम उसको रेडी पूरी कंप्लेंट बना के देंगे। आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऐसे सुअर और हरामी पत्रकारों के खिलाफ आप कंप्लेंट लॉन्च कीजिए। आप समझिए बात को, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। जब आपकी कंप्लेंट होती है, ये ऊपर होम मिनिस्टर तक जाती है कि भाई इतने लोगों ने, आज मुंबई के अंदर 100, 200, 500 लोगों, जिससे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मामले में हुआ, काफी हजारों की तादाद में लोगों ने उनको उसके खिलाफ अमीश देवगन की कंप्लेंट की। उसके बाद उसको माफी मांगना पड़ा, वो खामोश हुआ। कई लोगों ने मुझसे कहा उसको कुछ हुआ नहीं, तो भाई कोई फांसी नहीं चढ़ जाएगा ये सब बातें करने से। लेकिन आप ये सोचिए, उसके बाद से कि अमीश देवगन ने ऐसी कोई बात किया, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के बारे में कोई बात किया, या मुसलमानों के बारे में कोई बात किया, या किसी के बारे में बात किया? नहीं किया। तो आप सोचिए, हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले लोग हैं, एक कुरान को मानने वाले लोग हैं। हमको अपना इत्तेहाद दिखाना है जबरदस्त तादाद में। इसके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ आप कंप्लेंट कीजिए, और आप जब कंप्लेंट करेंगे तभी ये चीजों को, इसका मसला हल होगा। यह बात ध्यान रखिए। तो मैं यही आपको बताने के गोदी मीडिया का इलाज सिर्फ यही है कि आप जो फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, उसके ऊपर उनको रिपोर्ट भी कीजिए। रिपोर्ट करने से उनकी आईडी पे भी फर्क पड़ेगा, उनके चैनल पे फर्क पड़ेगा, पहला। दूसरा, आप उनके जो भी हेटरेट है, जो लोग आपके मोहल्ले इलाके में जो थोड़े एक्टिव है, जो लोग आवाज उड़ रहे हैं, उनके साथ जुड़िए और अपनी लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए। एसीपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाके आप कंप्लेंट कीजिए, तो ही आप इनको चुप बिठा सकते हैं। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, ये जो भारत का निर्माण हुआ है, इस भारत को खड़ा करने में, इस भारत के निर्माण में हमारे नौजवानों ने अपने सर डाले। मैंने कई दफा आपको स्पीचेस में सब बता चुका हूँ। फजले खैराबादी जो थे 1857 गदर में, वो पहले मुसलमान थे, पहले मुफ्ती थे, जिन्होंने बाकायदा फतवा दिया था हिंदुस्तान में जिहाद के खिलाफ। वो हमारे बाप थे।
लेफ्टिनेंट शाहनवाज खान जो आजाद हिंद फौज के अंदर शामिल हुए थे और शहीद हो गए, वो हमारे बाप थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो बैतुल मुकद्दस में दफन है, जो हिंदुस्तान से आज यहाँ से गए थे इस ये बोल के आजादी नहीं मिलेगी तो मैं लौटूंगा नहीं, वहां उनका इंतकाल भी हो गया और बैतुल मुकद्दस, वो हमारे बाप थे। तो ये हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों से भारत खड़ा हुआ है। हमारे सैकड़ों उलमा, गदर के बाद उलमाओं को दिल्ली से लेके कलकत्ता तक सड़कों पर जितने भी दरख्त थे, हर दरख्त के ऊपर फांसी पे चढ़ा दिया गया। कमोबेश 90,000 उलमाओं को फांसी पे चढ़ाया गया था और लाखों नौजवानों को फांसी पे चढ़ा था। वो डरे नहीं थे, वो मरे नहीं थे। आप ये बात को ध्यान रखिए, हमको हर एक को मर के हशर में अल्लाह को मुंह दिखाना है। आज मैं यहाँ कुर्ला में रहता हूँ, 100 साल पहले यहाँ पे मैं मौजूद नहीं था, कुछ और लोग रहते थे। 100 साल के बाद मैं मौजूद नहीं रहूंगा। आप मेरा टीवी लाइव देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, जितने लोग हम लोग मौजूद, क्या 100 साल बाद हम लोग रहेंगे? कोई नहीं रहेगा। तो लेकिन हम सब ऊपर मिलेंगे, हमारी आखिरत की जिंदगी कायम रहेगी, हमेशा उसमें हम लोग साथ में रहेंगे, हमेशा उसमें। तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे अक्षर में? दुनिया की जिंदगी तो भाइयों दोस्तों किसी भिखारी की भी कट जाती, किसी बादशाह की भी कट जाती, किसी मकरूस की भी कट जाती है, किसी सखी की भी कट जाती है, लेकिन असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, उसकी तैयारी आप कीजिए। उसमें आप क्या अल्लाह को मुंह दिखाएंगे? सिर्फ हमको तमाम अपने फर्ज पे चलना है, नमाज भी पढ़ना है, रोजे भी रखना है, ज़कात भी देना, हर चीज करना है, लेकिन साथ ही साथ ये चीजें भी करना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नहीं किया, उनके अखलाक कैसे थे, हमको उस पर मेहनत करना है। लेकिन जो इविल ताकतें हैं, जो शैतानी ताकतें हमारे खिलाफ है, उसके खिलाफ हमको लड़ना भी है। सिर्फ और सिर्फ हमारा ये मजहब नहीं है कि हमारा असबाब पे भी, हमारे वो एनआरसी एनपीआर के अंदर भी उतरना चाहिए था। जिस तरह से नौजवान उतर गए, जिस तरह से हमारी माँ बहनों, जिस तरह से हमारी मजहबी जो लोग थे, उलमा थे, वो लोग नहीं उतर गए। उन लोगों ने कोई अपील नहीं की लोगों से। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि हजरत आप भी, तमाम लोग, जब भी इस तरह की कोई चीजें हैं तो आगे आगे बोलिए। एक तबके के ऊपर आपकी चीजें असरअंदाज होती है। आप देखिए, पहले रमजान में हमको रमजान में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देगी, फिर ईद में कहा गया कि आप घर में पढ़िए, बकरा ईद में तो बाकायदा हमारे साथ खेला गया, सियासत की गई। पहले बोला गया कि बकरा ईद मनाने दिया जाएगा, ये गाइडलाइन रहेगी। उसके बाद साथ बोला गया कि सिंबॉलिक कुर्बानी कीजिए। सिंबॉलिक का मतलब समझते हैं आप? लकड़े का बकरा बनाइए, मट्टी का बकरा बनाइए, केक का बकरा बनाइए और उसकी कुर्बानी कीजिए, जो कि मुसलमान कर ही नहीं सकता है, मुसलमान को इसकी इजाजत नहीं। फिर ये कहा गया कि ऑनलाइन मंगाओ, और उसके हमारे जितने भी नेता थे, महाराष्ट्र के एमएलए और मिनिस्टर्स थे, तमाम लोगों ने मीटिंग के बहाने से किया। एंड में 3 दिन पहले क्या हुआ, बड़े बड़े मिनिस्टर और उनके बच्चे रो रहे थे। बाकायदा एमएलए का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने माफीनामा भी मांगा। तो ये चीजें मुसलमानों के साथ क्यों होती है? उसके बाद में मुहर्रम आया, मुहर्रम में गाइडलाइन दी गई कि वाज नहीं होगी, मजलिसें नहीं होगी, ताजियेदारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। चलो हमने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जब गणेश चतुर्थी बैठती है तो बाकायदा सब विसर्जन भी होता है, हर चीजें होती है। मैं किसके खिलाफ नहीं हूँ भाइयों, मैं ये चाहता हूँ हमारे हिंदू भाई भी त्यौहार मनाए, बौद्ध भाई भी त्यौहार मनाए, पारसी जैन हर कोई त्यौहार मनाए। हमको किसी से कोई त्यौहार मनाने से आपत्ति नहीं है। हम किसी गणेश चतुर्थी के खिलाफ नहीं, उनकी श्रद्धा है, उनकी अकीदत है गणेश भगवान में, वो अपने भगवान को जो भी उनके रिचुअल्स उसको फॉलो करे, हम उसके खिलाफ नहीं। मसला सिर्फ ये कि मुसलमानों के साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती है, मुसलमानों की रोका जाता है हमेशा। रमजान ईद नहीं मनाने दी गई, मुहर्रम नहीं मनाने दी गई, हर चीज सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक। क्या मुसलमान से ही कोरोना फैलता है? क्या मुसलमान ही कोरोना फैलाने वाला बनता है? तो इन सब चीजों को आपको जहन में रखना होगा कि हमारा कोई लीडर, कोई रहनुमा कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। हमको जब सर्वाइव करना है, हमको अपने बल पे सर्वाइव करना पड़ेगा। हमको हमारे सोशल लीडर्स पैदा करना पड़ेगा, हमके हमारे नौजवानों को ताकत देना पड़ेगा ताकि वो आगे आए समाज में और हमारी लीडरशिप करें। लीडरशिप का कतई ये मतलब नहीं है कि उनको कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी बनाना है। हमको सोशल लीडरशिप का ये मतलब है कि वो सोशल लीडरशिप में आए, आगे आए और हमारे जो भी मुद्दे, छोटे मुद्दे, बड़े मुद्दे, हर मुद्दे को उठाए। सिर्फ इलेक्शन लड़ने का नाम लीडरशिप नहीं होती है भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। मैं अपनी जात से बोल सकता हूँ कि मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कभी मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ना कभी आपके पास अपना वोट मांगने आऊंगा। लेकिन जितने मुद्दे रहेंगे हमारी कौम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से, हिंदुस्तानी होने के नाते मैं उसको जरूर उठाऊंगा। मुझे आइन, ये दस्तूर जो है हमारा हिंदुस्तान का संविधान, मुझे ये फराहम करता है, ये हक देता है कि मैं अपनी आवाज को उठाऊं। मैं उस हिसाब से अपनी आवाज को बराबर उठाऊंगा। मैं कभी भी नहीं, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी डरूंगा नहीं, कभी झुकूंगा नहीं। तो मेरी आखिर में सबसे यही विनती है कि आप तमाम लोग इस सब लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करें। अगर किसी के पास कंप्लेंट नहीं है, मुझे इनबॉक्स करें, अपना ईमेल भेज दीजिए, आपको कंप्लेंट मिल जाएगी फॉरवर्ड उसका। नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेंट कीजिए और इतनी ज्यादा शिद्दत में इनके खिलाफ आवाज उठाइए, फेसबुक से, सोशल मीडिया पर भी लोगों के खिलाफ डालिए, कंप्लेंट भी कीजिए, ताकि इनको समझ में आए कि मुसलमान अब सोया हुआ मुसलमान नहीं है। ये वो मुसलमान है जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर था, जो लेफ्टिनेंट शाहनवाज खान था, जो फैसले खैराबादी थे, जो मौलाना असरत मोहानी थे। ये वो मुसलमान है, हम उनकी औलाद है। हम ये सावरकर और गोडसे और ग्वालकर की औलाद नहीं है जिन्होंने 52 साल तक अपने आरएसएस के नागपुर के हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं लहराया है। हम उनके औलादे नहीं है जिन्होंने मुखबरी की हिंदुस्तानी होगी। हम उनके औलादे नहीं है जिन्होंने बाकायदा माफीनामा काला पानी में लिख के दिया कि हम आपसे हमेशा अंग्रेजी हुकूमत से वफादार रहेंगे, और बाकायदा उसका 60 रुपया वजीफा भी मिलता था सावरकर को। तो हम उनके औलादे नहीं है। ये हमको साबित करना है कि हिंदुस्तान, भारत का निर्माण हमारे शहीदों के सरों पर हुआ है। हमारे लोगों की बहुत कुर्बानियां हैं भारत को बनाने के अंदर, इस दस्तूर को बनाना, मौलाना आजाद की, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी कुर्बानियां, कोशिशें हैं, उसको हम सबको देखते हुए आगे बढ़ना है और हमको अपने हक के लिए लड़ना है दोस्तों। साथ ये ध्यान रखिएगा। जय हिंद।